ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली विष्णु भगवान की कथा। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं पौराणिक कथा के अनुसार। एक बार किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। हमेशा उसकी भक्ति करता रहता था। हमेशा हर पूर्णिमा के दिन व्रत करता और जितना भी बन सकता दान किया करता था। उसके परिवार में उसकी माँ, उसकी एक बहन भी रहती थी। मोहन की माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी गांव में एक ही मिठाई की दुकान थी और जब भी वह अपनी दुकान पर जाता, सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा कर भगवान विष्णु की पूजा करना कभी नहीं भूलता था। कुछ समय के बाद मोहन के गांव और उसकी दुकान के बीच में विष्णु भगवान का एक मंदिर बना। अब तो मोहन दुकान पर आते जाते दोनों ही समय भगवान विष्णु के मंदिर जाता, वहां पर उन्हें प्रणाम करता और उसके बाद अपनी दुकान पर जाया करता था। मोहन की दुकान पर जो भी आता वह उससे मिलकर बहुत खुश होता था। मोहन सभी की इज्जत किया करता था और मन ही मन सारा दिन विष्णु भगवान का नाम लेकर ध्यान करता रहता था। उसकी दुकान पर जब भी कोई मिठाई, दूध, दही लेने के लिए आता तो वह प्रसन्न मन से उन्हें दूध, दही दे दिया करता था। हर समय अपने मन में ओम नमो नारायण का जाप करता रहता था। और ऐसे में कभी कभी तो उसकी दुकान पर ऐसे भी ग्राहक थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वह उस समय उन्हें बिना पैसों के ही दूध, दही और मिठाई दे दिया करता था। कभी भी उसने अपने किसी भी सामान का मूल भाव नहीं किया। जो भी ग्राहक उसे जो भी दाम देता वह खुशी खुशी रख लिया करता था। रात दिन विष्णु भगवान का ध्यान करने में, उनकी भक्ति में लीन रहने में मोहन पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसकी दुकान में खूब बरकत होने लगी। देखते ही देखते मोहन गांव में सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। मोहन का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। अब ऐसे में एक दिन मोहन की बूढ़ी माँ ने उससे कहा कि बेटा, अब तो विवाह कर ले। तब मोहन ने अपनी माँ की इच्छा का सम्मान करते हुए सोचा कि शायद मेरे श्री हरि विष्णु को भी यही इच्छा है। ऐसा सोचते हुए उसने माँ से विवाह के लिए हाँ कर दी और इस तरह से एक दिन मोहन का विवाह धूमधाम से हो गया। अब उसके घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आती। उसकी माँ भी बहू के आने से खुश रहने लगी। एक दिन सुबह के समय मोहन को अपनी दुकान जाने के लिए देर हो रही थी। ऐसे में वह परोसा हुआ भोजन अपने घर पर ऐसे ही छोड़कर जल्दबाजी में अपनी दुकान पर आ गया। तब उसके घर में उसके पीछे से उसकी बूढ़ी माँ ने उसकी पत्नी से कहा कि जाओ दुकान पर मोहन को यह भोजन दे आओ। आज मेरे बेटे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर तो यह भोजन उसे दे आएगी तो वह समय से भोजन कर लेगा। मोहन की पत्नी जब दुकान पर भोजन लेकर पहुंची तो उसने देखा कि मोहन की दुकान पर कुछ ग्राहक खड़े थे और मोहन उनको बदले में जो भी सामान देता था उसे बिना तौले, बिना मूल ऐसे ही दे दिया करता था। बदले में जो भी ग्राहक उसे रुपए पैसे देते वह बिना गिने उन्हें ऐसे ही गले में डाल दिया करता था। ये देखकर मोहन की पत्नी मन ही मन बहुत नाराज हुई। उसने सोचा कि मेरा पति तो बहुत भोला है, यह तो ऐसे ही बेवकूफ बन रहा है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। ग्राहकों के जाने के बाद मोहन की पत्नी ने नाराज होकर अपने पति से कहा, ये आप कैसे सामान देते हो? बिना मोल भाव के लिए किसी भी ग्राहक को कुछ भी दे देते हो और बदले में पैसे भी नहीं गिनते कि कल तुम घर पर रहना और मैं खुद दुकान पर बैठने के लिए आऊंगी, तब देखना हमारी दुकान कितने अच्छे से चलेगी। तब मोहन ने अपनी पत्नी को कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, शायद मेरी हरि की भी यही इच्छा है। अगले दिन से मोहन की पत्नी दुकान पर बैठने लगी। वह गल्ले पर बैठी थी और जो भी ग्राहक आता वह उसको उतना ही सामान दिया करती थी जितना वह बदले में पैसे दिया करते थे। मोहन की दुकान पर ना आने की वजह से अब उसकी दुकान पर ओम नमो नारायण मंत्र का जाप भी सुनाई नहीं देता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक आना कम हो गए, जिससे उनके दुकान की हानि होने लगी और बरकत में भी कमी आ गई। अब तो मोहन की दुकान में जो भी मिठाइयाँ थी वह भी जल्दी खराब होने लगी।
दूध दही भी जल्दी खराब होने लगा, जिसकी वजह से उसकी दुकान पर ग्राहक आना धीरे धीरे एकदम कम हो गए। अब उसकी दुकान में काफी की जगह नुकसान होने लगा। यह सब देखकर वह की पत्नी परेशान रहने लगी। धीरे धीरे नुकसान बढ़ता देखकर मोहन की पत्नी सोचने लगी कि वह तो ग्राहकों को जितने पैसे मिलते हैं उतना ही सामान दिया करती है, जबकि उसका पति तो कम दाम में ज्यादा सामान ग्राहक पर दे देता था, फिर भी दुकान में इतना मुनाफा होता था। एक दिन घर आकर मोहन की पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप तो दुकान पर जबकि ग्राहक को सम्मान देते थे तो कम दाम में ज्यादा सामान दिया करते थे, फिर भी हमारी दुकान में इतना मुनाफा होता था। अब मेरे बैठने से नुकसान ही नुकसान हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? और तब मोहन ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, कल से मैं तुम्हारे साथ खुद दुकान पर चलूंगा और तब तुम देखना कि मेरे हाथ से बरकत कैसे होती है। अगर कल सुबह होते ही दोनों पति पत्नी दुकान पहुँचे। दुकान खोलने से पहले मोहन ने विष्णु भगवान के मंदिर जाकर विष्णु भगवान के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद अपनी दुकान खोली। देखते ही देखते उसकी दुकान पर पहले की तरह ग्राहक आने लगे और सारा दिन मोहन अपने मन में ओम नमो नारायण का मंत्र का जाप करता रहा। जो भी ग्राहक आता उसे ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते सामान दे दिया करता, बदले में जो भी दाम ग्रहण किया करते उसे रख लिया करता था। यह सब देखकर मोहन की पत्नी को समझ में आ गया कि बिना भगवान की भक्ति किए किसी भी काम में कोई भी बरकत नहीं हो सकती। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पति से क्षमा मांगी और इस प्रकार उसने मोहन की पत्नी ने भी हर रोज विष्णु भगवान के मंदिर जाकर दर्शन करना और उन्हें प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया था और तब से वह भी अपने मन में ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करने लगी। इस मंत्र के जाप से उसके घर में कभी भी किसी भी सुख की कमी नहीं रहती थी। दोस्तों, ऐसी है भगवान विष्णु की कृपा। अगर सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति की जाए, उन्हें याद किया जाए तो बिना मांगे ही खाली झोली भर जाती है। दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।